हेलो एवरीवन। आज है 24 फरवरी, फ्राइडे का दिन है और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार से हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के टोटल केसेस पूरे विश्व भर में कितने हो चुके हैं। उसकी बात करूं तो 26,92,415 टोटल केस विश्व भर में हो चुके हैं, जिसमें से 1,88,058 टोटल डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है और रिकवर्ड 7,38,419 इसमें से रिकवर्ड हो चुके हैं। दोस्तों, इसी के बीच में बात करो कि हिमाचल भारतवर्ष में टोटल कितने केस है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में अभी 21,797 टोटल केस आए, जिसमें से 424 टोटल न्यू केसेस आ चुके हैं 24 घंटे में। आपको मैंने इतना बता दिया, जिसमें से 686 की मृत्यु हो चुकी है और लमसम 4,376 केस जो कोरोना पॉजिटिव थे वो ठीक हो चुके हैं। अब उनकी जो केस है नेगेटिव आ चुके हैं। अब हिमाचल की बात करो, हिमाचल में अभी तक 40 केस आ चुके हैं। दोस्तों, मैं जो बात कर रहा था, हिमाचल प्रदेश में टोटल 40 केस आ चुके हैं, जिसमें से 18 रिकवर हो चुके हैं। अब बात करते हैं पहले मुख्य समाचार की। जो बिजली बिल होगा ऑनलाइन जमा करवाने पर मिलेगी इतने रुपए की छूट। जो हिमाचल प्रदेश में अब बिजली के बिल ऑनलाइन आपके अकाउंट में, आपके जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे आपको बता दिया होगा कि आपका बिल इतना आ चुका है, तो आप ऑनलाइन उस बिल को जमा करवाएंगे तो आपको कुछ पैसों की छूट मिलेंगी। वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे आप ऑनलाइन बिल जमा करवाते हैं तो आपको 10 रुपये की छूट मिलेगी। कहाँ से आप करवाएंगे तब आपको छूट मिलेगी? लॉकडाउन के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ने ये फैसला लिया है। किस तरह से? आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, ये नीचे दी गई है www.himachalpradeshstateilectricboard.in है एक वेबसाइट, ये आपको नीचे नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से आप पेमेंट करेंगे। जब आप यहाँ से पेमेंट करेंगे तो आपको 10 रुपये की छूट मिलेगी। आपको फिर से वेबसाइट बता देता हूँ, शायद आपको नीचे नज़र ना आता हो। www.himachalpradeshstateilectricboard.hpseb.in पे आप जाएंगे। यहाँ से आप पेमेंट करेंगे तो आपको 10 रुपये की छूट मिलेगी। 30 अप्रैल से पहले पहले अपना आप जमा करवा सकते हैं बिजली का बिल। नेक्स्ट देखते हैं। निर्माण सामग्री लेकर एक से दूसरे जिले में जा सकेंगे माल वाहक वाहन। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। हिमाचल सरकार ने खनन स्थलों से परियोजना क्षेत्रों तक निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिए एक जिले से दूसरे जिले में माल वाहक वाहनों की आवाजाही को अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार शीघ्र हार्डवेयर की दुकानों को खोलने का भी फैसला कर रही है, जिससे निर्माण सामग्री की आपूर्ति में बाधा न आए। ये बात श्री जयराम ठाकुर जी ने, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने बुधवार को लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो सरकार सड़क निर्माण कार्य करने वाली मशीनरी को निर्माण स्थल तक पहुंचाने के लिए हर जिलों में उन्हें बिना कर्फ्यू से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में वो जा सकते हैं, जिससे जो भी काम है वो रुका ना जा सके और हार्डवेयर की शॉपों को भी खोला जा सके। दोस्तों, जो कोरोना वायरस के सैंपल लिए गए थे 269 सैंपल, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो बुधवार को लिए गए थे सैंपल। ये भी एक अच्छी खबर है कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। जो हिमाचल प्रदेश के डीजीपी हैं सीताराम मरडी जी ने कहा है कि अगर अब डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ किसी भी तरह की अभद्रता हुई तो ऐसा करने वाले सीधे जेल जाएंगे। डीजीपी ने कहा कि सरकार ने हाल ही में कानून में संशोधन किया है, जिसके बाद अब जेल के साथ साथ जुर्माना भी लगेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोरोना को लेकर हालात संतोषजनक है, लेकिन एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। जो भी ये केस हुआ है ये गलत है और आगे ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो
बिलासपुर में कश्मीरी लेबरों के साथ हाथापाई की घटना हुई थी उसकी भी निंदा की है और उन्होंने कहा है भारत सर्वधर्म सद्भाव का देश है। ऐसे में लोगों को इस तरह की कोई घटना नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं और धार्मिक आस्थाओं को पूरा सम्मान करना चाहिए। और उन्होंने इंदौर का जो उदाहरण भी दिया, जो पैरामेडिकल स्टाफ पर पत्थर मारे गए थे, वो भी गलत है, क्योंकि ये अभी कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है, इसमें हमें सभी को एक साथ आना ही पड़ेगा। दोस्तों, जो भी कोटा में हिमाचल के छात्र फंसे हुए हैं, 150 से अधिक छात्र, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है 150 छात्रों को वो हिमाचल लेके आएगी वापस। और शुक्रवार को 9 बसें एचआरटीसी की कोटा की तरफ रवाना कर दी जाएगी और जब वो वापस आएंगे तो उन्हें 14 दिन पीरियड के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। परमाणु में जो बद्दी में पड़ता है वहाँ पे उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। उसके बाद उन्हें अपने घर घर भेज दिया जाएगा। जो भी कोटा में बच्चे कोचिंग लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड हो, सिविल सर्विस, जेई या आईआईटी के रिगार्डिंग जो भी होती है, वहाँ पे ज़्यादा जेई की होती है, ठीक है। जो भी 150 छात्र वहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस लेके आया जाएगा। शुक्रवार को 9 बसें एचआरटीसी की रवाना होगी कोटा के लिए, जो राजस्थान में पड़ता है, और उन्हें परमाणु में क्वारंटीन किया जाएगा 14 दिनों के लिए। दोस्तों, हिमाचल के सामान्य जिलों में कृषि बागवानी करने के लिए पास जारी होने पर जा सकेंगे लोग। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल के सामान्य जिलों में कृषि और बागवानी का काम करने के लिए पास जारी होने पर लोग आवाजाही कर सकेंगे। गुरुवार को प्रदेश सरकार ने कृषि और बागवानी से जुड़े कार्य करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन ओंकार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 6 जिलों में सामान्य घोषित कर दिया गया है, जहां कोरोना वायरस का कोई भी केस नहीं आया है। इन जिलों में खेती के कार्य के लिए जाना है तो जिला उपायुक्त को पास के लिए आवेदन करना पड़ेगा, जिसे जिले के भीतर पास एसडीएम देंगे। काम निपटने में वापस आने के लिए संबंधित जिला उपायुक्त या एसडीएम के पास आवेदन कर पास बनवाना होगा। उन्होंने बताया कि कृषि, बागवानी, मृत्यु और शादी के लिए ही पास बनेंगे और जो मोबाइल की प्रीपेड रिचार्ज की दुकानें खोली जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि मोबाइल फ़ोन रिचार्ज की दुकानें भी खुल सकेंगी और मोबाइल कंपनियां प्रीपेड रिचार्ज की दुकानें भी खोल सकेंगे। बस इतनी सी थी जो आपको बताना था। भारत लौटेंगे अमेरिका के फ्लोरिडा में फंसे आधा दर्जन हिमाचली। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में पिछले कुछ महीने से फंसे हिमाचलियों के आधा दर्जन से ज़्यादा नागरिक अगले 1 महीने में भारत पहुंच जाएंगे। मर्चेंट नेवी की एक कंपनी में कार्यरत इन हिमाचलियों समेत देश के करीब 250 युवा वहां फंस गए हैं। युवाओं ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत केंद्र सरकार को ट्वीट कर मदद की गुहार भी लगाई है। इसलिए जो भी उन्हें फिर 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा, उसके बाद ही उन्हें घर भेजा जाएगा। ये इस न्यूज़ में बताया गया है। बस यही थे जो बेस्ट थे न्यूज़